नमस्कार दर्शकों, लय प्रलय बाइट्स कार्यक्रम में हम दोनों आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जी हाँ दोस्तों, लय प्रलय कार्यक्रम की यह श्रृंखला आपको जीवन के कई रंगों से परिचित कराएगी, लय में लाएगी, प्रलय से बचाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये बात भी बिल्कुल तय है कि यदि आप लय में नहीं रहोगे तो निश्चित ही आप प्रलय की ओर अग्रसर करोगे। बिल्कुल ठीक। इसी मूल मंत्र का गूढ़ार्थ समझ जीवन को एक लय में लाने की कला ही तो हमें सीखनी है। तो आइए पहले सुनते हैं लय से भरा एक प्यारा सा संगीत। ऐसे मैं लय का दीवाना हूँ और जहाँ कहीं भी अच्छी धुन सुनाई देती है मैं नाचने लगता हूँ। ओके, ग्रेट म्यूजिक लवर। सच्ची, अगर मैं सड़क पर रहूँ तो भी। अरे भाई, सड़क पे जरा संभल कर। वैसे तुमने सड़क का जिक्र कर ही दिया है तो मैं एक बात बता दूं। हाल ही में एक अध्ययन में ये जानकारी मिली है कि भारत में सबसे ज्यादा मृत्यु सड़क दुर्घटनाओं में होती है। एक बार फिर स्वागत है दोस्तों आप सभी का इस कार्यक्रम में। निश्चित रूप से आप हमारा इंतजार कर रहे होंगे। वैसे मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी भी बीच सड़क पर म्यूजिक लगा के नहीं थिरकूंगा। वाह, तो दोस्तों आप भी ले लीजिए सबक कि सड़क पर आप बरतेंगे पूरी सावधानी और करेंगे अपने कर्तव्य का पालन। जी हाँ, जान किसको नहीं प्यारी है, सड़क पर सावधानी हम सभी की जिम्मेदारी है। हम अपने दर्शकों को सुनाएंगे अपने कार्यक्रम का अगला गीत। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई। ये जो साहित्यकार, गीतकार, संगीतकार और कलाकार लोग होते हैं, ये अपनी रचनाओं में पूरा भविष्य ही रच डालते हैं। ये तो बहुत बढ़िया होगा कि ऐसे किसी साहित्यकार लोगों को अपने कार्यक्रम में बुलाएंगे और दर्शकों से मिलवाएंगे। हमारे भीतर जिसको कि हम जीवन या प्राण कहते हैं, यह एक लय में बंधा हुआ है और इसकी लयात्मकता प्रकृति की लयात्मकता से जुड़ती है। यानी हर चीज़ को, जिसको हम अंग्रेजी में फ्रीक्वेंसी कहें या कोई और नाम दें, इस जुड़ाव को कई तरह से हम परिभाषित कर सकते हैं। और आज के समाज में, जिसे हम अत्याधुनिक समाज कह लें, या जो पिछले 100-150 वर्षों में जिस गति से चला है और जिस गति से तीव्रता इसमें आई है, इस समाज में जो बदलाव आए हैं उसको हम किस नज़रिए से देखते हैं और उस पर अपनी प्रतिक्रिया कैसे देते हैं, इस संबंध में ही मैं अपने कुछ बात रखना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो ये कि विकास की जो ये अवधारणा है, ये बड़ी ही एकांगी और एकोन्मुखी है। कुछ खास लोगों द्वारा दी गई विकास की अवधारणा है। लय प्रलय बाइट्स में एक बार फिर आप सभी दोस्तों का स्वागत है और अब हम आपसे कुछ ऐसी जानकारियां शेयर करेंगे जो आपको आपदाओं से दूर रखेगी। जी हाँ दोस्तों, प्रलय यानी आपदा, मुसीबत या फिर कहें गंभीर संकट जो मानव जीवन के अस्तित्व को खतरे में डाल दे। जी हाँ, तो ऐसे ही किसी आपदा स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, इसकी जानकारी हम अपने दर्शकों को दिया करेंगे। तो क्यों ना शुरुआत करें बेहद ही आम समस्या जैसे कि बाढ़ से बचाव पर। तो आइए देखें कि बाढ़ से बचाव के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। बाढ़ के खतरे से बचाव के लिए हम अपने घर के इर्द गिर्द उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर अपने जान माल की रक्षा कर सकते हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा दी गई जानकारी अलग अलग जगहों पर स्थानीय तौर पर बाढ़ से कैसे बचाव करें, इस पे खास जानकारी देती है। पीने का साफ पानी रख लो, क्लोरीन की गोलियां और दवाइयां भी। राफ्ट निकालो। अरे सेफ्टी किट साथ रख लेना। बंदे पशुओं को खोल दो। जब बाढ़ आए तो ध्यान रखिए, जल्दी से अपना सेफ्टी किट साथ लेकर किसी ऊंचे सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। जी हाँ, आम जनता के लिए NDMA की जानकारियाँ काफी कारगर रहेगी। और दर्शकों, हमारा उद्देश्य भी यही है कि हम आपको आपदाओं या कहे संकट से बचाएं। और दोस्तों, यदि आप दी गई जानकारियों पर अमल कर लें तो फिर आप कई संकटों से बच सकते हैं और अपनी जिंदगी को और भी बेहतरीन बना सकते हैं। प्रेरणा यानी इंस्पिरेशन के लिए मनोवैज्ञानिक, चिकित्सक, साहित्यकार और जानकार जैसे लोगों की बातें बेहद ही हेल्पफुल होती है। आशा ही जीवन है,
चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अपने जीवन में कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। हैप्पीनेस डज नॉट मीन एब्सेंस ऑफ प्रॉब्लम्स, लेकिन वास्तविक खुशी इसी में है कि हम अपनी परिस्थितियों का सामना पूरे उल्लास और उत्साह के साथ करें। तो इस बार का प्रश्न है, सन 2009 में कितने लोगों की जान सड़क दुर्घटनाओं में गई थी? ऑप्शन है पहला 2,19,000, दूसरा 2,19,838, तीसरा 4 लाख, चौथा 6 लाख। lpdd@in.com। SMS करने के लिए हमारा फ़ोन नंबर है 9868649428। तो गीतों और जानकारियों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का। ले प्रलय बाइट्स अब आपका हर हफ्ते साथ निभाएगा, इसी समय इसी दिन। तब तक के लिए दोस्तों अलविदा, नमस्कार।